नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत वर्ल्ड फैक्ट्री बनेगा। अब से 4 साल पहले जब ये बात कहते थे ना, तो भारत के लोग ही हंसते थे। चीन के, यूरोप के लोगों को तो आप छोड़ दो एक तरफ, भारत के खुद के लोग कहते थे कि जी नहीं, हम कभी भी वर्ल्ड फैक्ट्री नहीं बन पाएंगे। ये तो बस एक बार चीन ने कर दिया और चीन ही वर्ल्ड फैक्ट्री है और हम चीन से कभी भी ये खिताब नहीं छीन पाएंगे। तो खैर, ऐसे लोग जो ये मानते थे, उनके लिए ये वीडियो आज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे देखने के बाद शायद मुंह छुपाने की जगह ना मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कैसा रिकॉर्ड, आप स्क्रीन पर खुद देखिए। एप्पल ने अनाउंस किया है कि भारत में उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और पिछले 10 महीनों में $10 बिलियन के एप्पल प्रोडक्ट उसने भारत में मैन्युफैक्चर किए हैं। जी हाँ, यानी कि एप्पल हर महीने $1 बिलियन के जो अपने आईफोन्स हैं, जो उसके आईपैड हैं, जो उसके मैकबुक हैं, इन्हें बनाकर दुनिया भर में बेच रहा है। और ये कितना ज्यादा बड़ा नंबर है। उदाहरण के लिए भारतीय रुपए में बनता है ये करीबन 82,000 करोड़ रुपए। और एग्जाम्पल के लिए, आज की तारीख में हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका टोटल खजाना भी इतना नहीं है। जी हाँ, उल्टा आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 2 दिन पहले चीन ने पाकिस्तान को कहा है कि अब से कुछ साल पहले हमने आपको $2.5 बिलियन का लोन दिया था, उसकी आपको वापसी करनी है और पिछले 2 तारीखें आप मिस कर चुके हैं, हमारा पैसा आप वापस दीजिए। आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान उन 2.5 बिलियन का जुगाड़ नहीं कर पा रहा और इधर भारत में एक विदेशी कंपनी आती है और वो $10 बिलियन का सामान भारत में बनाकर उसे दुनिया भर में और भारत में बेच रही है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। एप्पल ने अनाउंस किया है कि ये तो अभी शुरुआत है, भारत में तो वो अभी और फैक्ट्री लगवाएगा और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और इसे ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा, भारत में लाखों और नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा एप्पल को अपने सामान बनाने के लिए पार्ट सप्लायर की जरूरत पड़ती है, तो और छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुलेंगी, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और खुलेंगी। इसके अलावा जब सामान बनकर एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो भारत सरकार को मिलेगा बम्पर टैक्स। उस टैक्स की मदद से हम अपने देश का विकास भी करेंगे। यानी कि भारत एक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वर्ल्ड फैक्ट्री बनने के रास्ते पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल भारत को पता है कि हमें जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है वो तो करनी है, साथ ही जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है वो भी भारत में बनानी है, ताकि भारत वर्ल्ड फैक्ट्री तो बने ही, साथ ही टेक्नोलॉजी फैक्ट्री भी बने। यानी कि फ्यूचर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी भारत ही बनाए और भारत किंग बने टेक्नोलॉजी का। और इसी को देखते हुए इसके ऊपर आप देखिए, भारत सरकार ने 5 साल का टारगेट सेट कर दिया है। 5 साल में हम जो चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया की डोमिनेंस है चिप बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में, इस डोमिनेंस को हम तोड़ फोड़ करके रख देंगे। और इसकी शुरुआत भारत सरकार ने कर दी है। हमने भारत में एक $15 बिलियन के सेमीकंडक्टर प्लांट को बनाने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने कल ही इसकी अप्रूवल दी है, इसके ऊपर आप देख भी सकते हैं। और जल्द ही इस प्लांट को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। और इस प्लांट से कितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी चिप्स की, सेमीकंडक्टर की, इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस फैक्ट्री को बनाने की लागत ही $15 बिलियन है। यानी कि जितनी कई देशों की जीडीपी होती है उतनी ही लागत आई है इस फैक्ट्री को बनाने में। तो इसमें जो सामान बनेगा वो कितने बिलियन का होगा, जरा आप अंदाजा लगा लीजिए। इतना ही नहीं, भारत आने वाले कुछ ही महीनों में कई अन्य जो कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा भी एक सेमीकंडक्टर प्लांट लेकर आ रही है। इसके अलावा टीएसएमसी है, फॉक्सकॉन है, सैमसंग है, कई कंपनियां अपने स्तर पर अलग अलग खुद के प्लांट भारत में बनाएंगी और भारत से सेमीकंडक्टर बनाकर उसे एक्सपोर्ट करेंगी और भारत में भी इसका विकास करेंगी। यानी कि भारत की राह साफ है। हम ना सिर्फ चीन की तरह वर्ल्ड फैक्ट्री बनेंगे, बल्कि अमेरिका की तरह एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर भी बनेंगे। क्योंकि हम चीन वाली गलती नहीं करेंगे, एक चीज पर निर्भर हो जाए। हम हर एक चीज को भारत में बनाएंगे और भारत को एक महान सुपर पावर देश का दर्जा दिलाकर रहेंगे।